देखिए, इससे पिछले वीडियो में हमने देखा कि विकास के क्या क्या चरण है, लेकिन उस विकास को नापे कैसे, है ना सर। विकास को नापे कैसे, इसका भी तो कुछ पैमाना होगा। तो आइए देखते हैं कि इसके विकास के पैमाने क्या क्या है और कौन सा पैमाना सबसे बेहतर है। देखिए सर, पहला पैमाना के रूप में आप ले सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है सर, क्या होता है इसको आगे की वीडियो में आपको बतलाया जाएगा अलग अलग प्रकार से। ये अपने आप में एक वृहद टॉपिक है। दूसरा पैमाना है आपका राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आय। इसको भी क्या है अलग से आपको बतलाया जाएगा। ये अपने आप में जो जो चीज मैं बताते जा रहा हूं अपने आप में एक वृहद टॉपिक है जो आपके सिलेबस से संबंधित है। तीसरा चीज जो है वो है आपका जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हो गया सर। अगला पैमाना आपका है मानव विकास सूचकांक। ये प्रश्न आपका सीजीपीएससी 2018 के मेंस में पूछा गया है सर। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? मानव विकास सूचकांक विकास का सबसे बेहतर पैमाना है, समझाइए। ये पूछा गया है सर। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक ही क्या है, विकास का सबसे बेहतर पैमाना माना गया है। अब इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नामक संस्था। कौन जारी करता है सर? मानव विकास सूचकांक विकास के पैमाने में सबसे बेहतर पैमाना है। इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी। जबकि सबसे बेहतर पैमाना है तब कौन जारी करता है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है सर। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नामक संस्था जो है ये जारी करती है। अब किन किन मानकों पर जारी करती है समझिए सर। किन किन मानकों पर जारी करती है? पहला है आपका शिक्षा, दूसरा है आपका स्वास्थ्य, इसी को आपको कहा जाता है जीवन प्रत्यास्थता। जीवन प्रत्यास्थता। जीवन प्रत्यास्थता का मतलब है आप कितने वर्ष क्या है औसतन जीवित रह रहे हैं। आप कहने का मतलब आप औसतन नहीं जी, जन्म देखी वाले हो, मतलब तुम हो, जितने भी मानव जाति है उन सब की औसत आयु कितनी है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इन तीन मानकों के आधार पर क्या किया जाता है? मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? मानव विकास सूचकांक। विकास के पैमाने का सबसे बेहतर पैमाना है मानव विकास सूचकांक। प्रारंभिक परीक्षा में बार बार पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे बेहतर पैमाना है। विकास के पैमाने के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है, विकास के पैमाने के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है? प्रारंभिक परीक्षा, व्यापम परीक्षा, एसएससी परीक्षा, रेलवे परीक्षा, बहुत से परीक्षा है जिसमें बार बार क्या है इन्हें पूछा गया है। और यही क्या है आपके अर्थव्यवस्था के आधार है सर। विकास ही तो अर्थव्यवस्था के आधार है। विकास नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा सर? नहीं चलेगा ना। और आपका विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, और देश का विकास नहीं होगा तो अन्य देश से आपको सहयोग नहीं मिलेगा सर,
है तो आप पिछड़ जाएंगे। एकता में शक्ति जानते हैं ना सर। तो एकता में शक्ति कब होगी? जब आपका विकास होगा। आपके विकास से देश का विकास होगा, और देश का जब विकास होगा तो बाहर के देश क्या है, सहयोग के लिए आएंगे सर। ठीक है, तो ये रहे आपके विकास के पैमाने। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, मानव विकास सूचकांक, ये 4 पैमाने हैं आपके विकास के। ठीक, क्रमबद्ध तरीके से हम इसको समझते जाएंगे। प्रति व्यक्ति क्या आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, इस चीजों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। मैंने बताया कि विकास के पैमाने क्या है, 4 पैमाने हैं। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, मानव विकास सूचकांक जो कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, जिसके 3 क्या है मापक है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। इसके आधार पर जारी किया जाता है। सबसे बेहतर पैमाना है मानव विकास सूचकांक, क्योंकि सभी को शामिल किया जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं कि ये है क्या चीज। यही जो चीजें है ये सभी क्या है, अर्थव्यवस्था की जड़ें है। धीरे धीरे आप क्या है इसको समझते जाएंगे तो इकोनॉमिक्स भी आपको समझने में आसानी होगी। आइए देखते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि विकास के पैमाने क्या क्या होते हैं। देखिए, समझिए, सबसे पहले समझिए आप जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। समझिए, देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, सिर्फ एक शब्द को पकड़िए सर, घरेलू। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु, उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। समझने का प्रयास करिए। जैसे भारत है, भारत के अंदर क्या है, वस्तु बन रही है, बहुत सारी वस्तु बन रही है, साबुन बन रहा है, बिस्किट बन रहा है, लोहा बन रहा है, आपके जीवन में जितने भी वस्तु है सब वस्तुएं क्या है, बन रही है। लेकिन ये सब क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष के भीतर होता है। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। आइए सरल भाषा में समझते हैं इसे। मान लीजिए भारत है, भारत में बहुत सारे वस्तु मिल रहे हैं, जैसे बिस्किट है, केक है, चाय है, ये सभी चीज बन रहे हैं। ठीक है, अब ये बिस्किट को क्या है, बनाने वाले भी तो है, सेवा दे रहे हैं, अपने मजदूरी के रूप में सेवा दे रहा है। केक बनाने वाला केक के रूप में सेवा दे रहा है। ठीक, ये भी सेवा दे रहा है। तो जो उसको प्रदान करता है, जो बांटता है, जो बनाता है, उसको क्या है, सेवक कहते हैं, सेवक समझते हैं, सेवा। तो उत्पादित वस्तु और सेवा, सेवा क्या होता है आगे आपको समझ आएगा, मैं इसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। भारत के भीतर कोई बिस्किट, केक और चाय या कोई अन्य वस्तु बन रही है, और बिस्किट बनाने में मजदूर काम कर रहा है, केक के लिए भी मजदूर काम कर रहा है, चाय को बांटने के लिए भी मजदूर काम कर रहा है, वो सेवा दे रहे हैं। तो वस्तु और सेवाओं को जोड़ देने के बाद
जो पैसा आपको पड़ रहा है, इतनी वस्तु मान लीजिए खरीदने के लिए आपको 100 रुपये देना पड़ रहा है, तो क्या है ये 100 रुपये ही क्या है, जीडीपी है। भारत में ध्यान दीजिए, भारत में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य ही क्या है, जीडीपी है। भारत के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या है, जीडीपी है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी अगली अवधारणा को। अब जीडीपी क्या समझ आ गया, घरेलू सीमा के भीतर। अब भारत में है आप, तो भारत के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है, जीडीपी है। लेकिन ध्यान दीजिए कि भारत में क्या है, केवल भारतीय ही नहीं है, इसमें विदेशी कंपनियों को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि भारत के अंदर ही तो उन्होंने कंपनी खोली है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें भारतीयों को शामिल किया जाता है, भारत के अंदर भारतीय प्लस विदेशी कंपनी जो भारत में खुले हैं, भारत में उन्हें शामिल किया जाएगा भारत के भीतर। लेकिन जो कंपनियां भले ही भारतीय कंपनियां हैं लेकिन विदेशों में खुली हुई है, तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि घरेलू सीमा से बाहर है। अमेरिका में खुला है तो भारत में है क्या, वो नहीं है। तो भारतीय कंपनी जो अमेरिका में है उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, एक बार और आपको सिलसिलेवार तरीके से एकदम सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही क्या है, जीडीपी है। भारत के अंदर अगर भारतीय हो या विदेशी हो, दोनों क्या है, यहाँ वस्तु उत्पादित करते हैं या सेवाएं देते हैं, तो उनसे जो पैसा प्राप्त होगा वो सभी को क्या है, जीडीपी माना जाएगा। लेकिन भारत के बाहर यदि भारतीय कंपनी कोई कंपनी खोलती है तो उससे जो पैसा प्राप्त होगा उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा, घरेलू सीमा के भीतर। ध्यान दीजिए, ठीक है।